चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर है आपका एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का लेक्चर 5। ठीक है, और टॉपिक है आपका लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, व्हाट इज लिक्विडिटी? अब ये बताओ, मैं लिक्विडिटी को एसएमसी के फॉर्मेट से बताऊं या एमएमसी के फॉर्मेट से बताऊं? मतलब जीरो से शुरू करूं या फिर 50% से शुरू करूं लिक्विडिटी? जैसा आप बताओगे मैं वैसा करूंगा। अगर चाहते हो बिल्कुल जीरो से शुरू करूं तो उसमें मैं जो एक्सप्लेनेशन मैंने 1 साल पहले दी थी, मैं 2 साल पहले मतलब पहले जो दी थी, मैं फिर उसको उस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा ये है क्या, और फिर इसको टारगेट फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं जीरो से शुरू कर दूंगा बिल्कुल, अगर आप कहोगे तो 50% से शुरू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बस 15 मिनट अपने शांत मुझे दे देना, उसके बाद आपकी थिंकिंग बदल जाए मार्केट को देखने की, वो मेरे ऊपर। ठीक है, इस चीज़ की मैं श्योरिटी लेता हूँ। अगर ये लेक्चर तुमने सुन लिया तो लिक्विडिटी को उस नज़र से नहीं देखोगे जैसा आपको दुनिया बताती है। लिक्विडिटी में हम लोग पहले BSL, SSL एंड साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जोन्स भी देखेंगे, एक तरह से जोन्स भी जो होते हैं। ठीक है, चलो BSL SSL रख देता हूँ, बाकी ये कन्फ्यूज़न नहीं कर। ओके, ये हमारे सामने रहेगा यहाँ पर। गंदा लग रहा है बहुत। परफेक्ट, काफ़ी सुंदर लग रहा है, मज़ा आ गया। ठीक है गाइस, तो मैं ज़ीरो से शुरू करता हूँ, ध्यान से सुनना। इसके लिए मुझे अ, इसके लिए मुझे एक चीज़ आप लोगों को बतानी पड़ेगी, रुको। ठीक है, आई हैव टू ओपन समथिंग। वेट गाइस, वेट जस्ट 1 मिनट। इसको करते हैं, थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं इसको। ओके, नज़र आ रहा है सबको एक ग्राफ लाइक दिस? सबको एक पेज नज़र आ रहा है? चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। परफेक्ट। ओके, सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लिक्विडिटी के बारे में कि लिक्विडिटी कैसी होती है और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लिक्विडिटी देखो क्या होता है, मैं इसको आपको दोनों फॉर्मेट से बताऊंगा। अभी मैं आपको एमएमसी में जो मैंने लिक्विडिटी को एक्सप्लेन किया है, मैं उसके हिसाब से आपको इसको जीरो से एक्सप्लेन करूंगा। एंड जब 50% हो जाएगा देन इसके अंदर मैं आपकी एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी वाली जो लिक्विडिटी है वो मैं ऐड कर दूंगा, ताकि आपको टारगेट पता लग जाए जनरली। ठीक है, अब आप अगर देखो ज़्यादा चैट करोगे तो मेरा ध्यान चैट्स पे जाएगा, तो 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ बस। ठीक है, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी अगर आप इस चीज़ को समझ लोगे। सारी खेल इसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो होता क्या है, पहले इसको समझो ये है क्या। इसके इसके अंदर ना दो चीज़ हैं। एक होती है लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? देखो लिक्विड का मतलब होता है, टेक्नोलॉजी में लिक्विड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो इधर से उधर फ्लो कर सकती है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हमें कंट्रोल जनरली हमारा होना चाहिए। इस चीज़ को समझो। तो इसको हम लोग जनरली फिजिकल भाषा में कैश कहते हैं। जैसे नोट होते हैं ना आपके, फिजिकल दुनिया में कोई भी नोट हो हमारे पास, वो कैश होता है जनरली, उसे हम लोग कैश कहते हैं। अब जब ये कैश
कैसे, मतलब ये लिक्विड बनता कैसे है? ये लिक्विड जो है ये बनता कैसे है? जब हमारा पैसा बैंक में होता है तो वो नंबर शो होता है, सिर्फ नंबर है। बैंक, हमने लॉगिन करा, वहाँ 1 रुपये भी उतने ही शो होगा, 1 करोड़ भी उतना शो होगा, 100 करोड़ भी उतना शो होगा। लेकिन जब उसका आप कैश में रखोगे ना, 1 रुपये एक सिक्का है, 1 करोड़ इतना है कि टेबल भर जाएगी। ठीक है, मतलब जितना मुझे अंदाज़ा है, अंदाज़ा ही दे सकता हूँ। और 100 करोड़ तो पूरा रूम ही भर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो होता है जनरली। जो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जिससे जिससे हम लोग अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं। एसेट हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे मान के चलो आपका कोई रियल एस्टेट हो गया। रियल एस्टेट एसेट ही तो होता है, और क्या होता है? ठीक है, अब यस और नो करते रहना। सेकंड, कोई भी कमोडिटी हो गई आपकी। कमोडिटी का मतलब कोई भी आपका गोल्ड है ना, कोई भी आपका सिल्वर, ये सारे एसिड के फॉर्म में होते हैं। जब तक आप इनको बेचोगे नहीं, इनकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। ऐसी तो होता है, वो घटती भी रहेगी। एसेट वही होते हैं। एक लाइबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू सिर्फ कम होती है, जैसे गाड़ी है, फ़ोन है। ठीक है, उस तरीके से। जैसे एज है, एज भी एक लाइबिलिटी है वो बढ़ती है, लेकिन एक्चुअल में हम कमज़ोर हो रहे होते हैं। प्लैटिनम है, जिसे हम लोग वाइट गोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये महंगा होता है गोल्ड से जनरली। उसके बाद एसेट हमारा दूसरा, जैसे कंपनी के शेयर्स हो गए आपके पास, तो दीज आर द थिंग्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। ये चोरी नहीं हो सकते, ये डिजिटल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ जनरली। ठीक है, जैसे घर चोरी थोड़ी हो जाएगा, घर थोड़ी उठा के कोई ले जाएगा। हाँ, कब्जा कर सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव रहने पे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे लोग अपने 99% पैसा अपना इन जगह पर रखते हैं, क्योंकि इसे ही वेल्थ जनरेशन कहते हैं। बाकी का 1% लिक्विड कैश होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर, ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल के लिए 2 करोड़ बना रहा हूँ एक महीने में। तो यहाँ 2 करोड़ जो मैं बना रहा हूँ ना, मैं इसका 99% हिस्सा इन सब जगह पे लगा देता हूँ, 1% खर्च कर देता हूँ। 1% बैंक में रहता है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, अब कुछ तो रखना पड़ेगा ना, खर्चा कैसे चलेगा, खाना पीना वगैरह वो सब चीज़ें। और अगर शादीशुदा है तो फिर उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, डिवाइड हो जाएगा। अकेले में तो क्या ही कुछ होगा। इस तरीके से यहाँ है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आप लोगों को, रियल में मत समझना। तो इस प्रोसेस में जब हमारे पास ये जो एसेट्स हैं ये कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज द लिक्विडिटी। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है सारा, ये अगर होता है सही तरीके से, तो इसमें जो इन एसेट का प्राइस है, जैसे रियल एस्टेट का कोई प्राइस होगा, मतलब जमीन का कोई प्राइस होगा, 1 लाख रुपए गज होगी, 90,000 रुपये गज होगी, 17,000 रुपये गज होगी, 2 लाख रुपए गज होगी, प्राइस है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोल्ड है, गोल्ड का कोई प्राइस होगा भाई, 80,000 रुपये तोला है, 90,000 रुपये तोला है, 1 लाख रुपये तोला है। सिल्वर का भी प्राइस होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, प्लेटिनम का भी कुछ ना कुछ। शेयर्स का भी प्राइस होगा, किसी कंपनी के शेयर्स का भी आपका प्राइस होगा। अब जब भी हम इन एसेट्स को जनरली, ठीक है, हम इन एसेट्स को जनरली कैश में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आसान भाषा में बेच देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब जब हम इसको बेचते हैं तो इन सब एसेट्स का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सब एसेट्स का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, ये चीज याद रखना। बिना प्राइस फ्लक्चुएट करे हुए इस प्रोसेस को हम लोग लिक्विडिटी कह देते हैं। ये दोनों साइड में होती है। जब हम कैश को एसेट में कन्वर्ट करते हैं तब भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जब हम एसेट को कैश में कन्वर्ट करते हैं तब भी लिक्विडिटी होती है। दोनों चीज़ों में लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पैसों की बात चल रही है। ठीक है, अभी कैंडल्स की बात नहीं चल रही है, तो थोड़ा अब यहाँ पर जैसे मान के चलो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एसेट की जो हम लोग कैश में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एसेट को कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, इस चीज़ को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ऐसा ही होता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं स्वैप करना, यानी कि स्वैपिंग, लिक्विडिटी स्वैप। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वैप। एसेट हमारे डीमेट अकाउंट में होता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, तो वहां पर भरा रहता है पूरा। मतलब ये एसेट की एक कैंडल है, जिसे मैं मारूबोजू कह रहा हूँ, दिस इज ए मारूबोजू कैंडल ऑफ एसेट।
ये डीमेट अकाउंट का एक हमारे पास हिस्सा है। अब इसमें से हम लोग मान लो कैश में कन्वर्ट कर देते हैं, पूरा नहीं करते हम, 90% कर देते हैं। तो ऐसा जब होता है तो हमारे पास में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो कैश में कन्वर्ट होने के बाद हमारे डीमेट अकाउंट में सिर्फ इतना पैसा बचेगा। तो जब भी हमारी लिक्विडिटी स्वैप होती है तो हमारे पास दो तरीके की कैंडल बनती है। ऐसी कैंडल जिनके ऊपर विक होती है, नीचे नहीं, जिनके ऊपर विक होती है। और ये जो विक है, इट इंडिकेट ए बियरिश प्रेशर। जब भी मार्केट में ऊपर विक बनती है किसी भी कैंडल के ऊपर और नीचे बॉडी होती है, दैट मीन्स वहां पर लिक्विडिटी स्वैप हुई है, एसेट कैश में बदला गया है। ठीक है। अब ये जो पैसा है कैश में कहाँ आएगा, ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा हमारे बैंक में आ गया या फिर हमारे नॉर्मल अकाउंट में आ गया, जिसको हमने किसी एसेट में नहीं खरीदा हो। लेकिन मान लो मैं कह रहा हूँ वो डीमेट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में या किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में, लेकिन वो किसी एसेट में लगा नहीं हुआ, उसके ऊपर किसी ने ट्रेड नहीं चली हुई, वो मार्जिन यूज नहीं हुआ। यहां तक सभी को समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक समझ में आया? ठीक है। अरे ये ऊपर कैसे होगा? इसको मैं यहाँ कर दूं। अब मानो मैं आपसे कहता हूँ कि दोबारा से अब हमने क्या करना है, अब हमने कैश यानी कि जो हमारा बैंक है, मैं भाई बैंक में से या फिर अपने डीमेट में से जो कैश पड़ा है उसको मैं दोबारा से एसिड खरीद रहा हूँ। मान लो मैं गोल्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ आसान भाषा में, तो मैं गोल्ड की ट्रेड लगा रहा हूँ। तो ऐसे में जब हम कैश को एसिड में कन्वर्ट करते हैं तब हमें बोलते हैं स्वीपिंग करना, स्वीप। इसे हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। दोनों में बहुत फर्क है, ये बिल्कुल डीप में आपको बता रहा हूँ मैं, दोनों में बहुत फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कैश जो है मेरे ट्रेडिंग नॉर्मल अकाउंट में है, और उसके बाद जब मैं इसमें से निकाल देता हूँ तो ये पैसा चला जाता है मार्केट में। ऐसे केस में नीचे से प्रेशर आता है तो हैमर, हैंगिंग मैन जैसे पैटर्न बनते हैं। दैट इज हाउ वी कैन इंडिकेट कि मार्केट में बुलिश प्रेशर आया है। तो एक बुलिश प्रेशर जनरेट होता है जब मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी के पिछले साल 5 जून के इलेक्शन के बाद की जो वन डे के टाइम फ्रेम पर कैंडल बनी है, अभी दिखाऊंगा शो करके, वो आपकी लिक्विडिटी स्वीप है। जब इलेक्शन आया तो रिजल्ट आया इलेक्शन का, तो मार्केट एकदम नीचे गिर गई, और उसके बाद वहां पर जो आपकी बुलिश कैंडल बनी है वहां आपको हैमर ही हैमर दिखेंगे, हर जगह हर जगह हैमर ही हैमर, हैमर ही हैमर। अभी आपको अच्छे से दिखाऊंगा समझा के कैसे आपको दिखता है। ठीक है, समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम से हमने कैश में से निकाला, मारू बोजू खत्म हो गई और वो हैमर में बन गई। ऐसे में ये जो प्रेशर है ये नीचे आता है, मार्केट के नीचे आता है। हमें बस आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। ठीक है। ये कई तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसी कैंडल दिखेगी। हो सकता है आपको कैंडल ऐसी दिखे, पहले नीचे गई फिर मार्केट ऊपर चली गई। ऐसा तब होता है जब कैंडल के पास समय नहीं होता उसी जगह पे दोबारा से अपने आप को नीचे जाके ऊपर ले जाना, तभी तो वीक ऐसे बनेगी। लेकिन उसको इतना समय नहीं होता, वो अगली कैंडल ऊपर ले जाती है। तो एक बुलिश एनगल्फिंग इज आल्सो नोन एज द लिक्विडिटी स्वीप। ए बियरिश एनगल्फिंग इज आल्सो नोन एज द लिक्विडिटी स्वैप। एक बियरिश एनगल्फिंग भी वही है, कंबाइन करोगे ना शूटिंग स्टार या फिर आपके सामने ऐसे पैटर्न आएंगे। दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये वाला कि प्राइस फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए अगर इनमें से कोई भी प्रोसेस होता। अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया, ठीक है, अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर गया तब क्या करेंगे? तब सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे पास, क्योंकि लिक्विडिटी तभी यूज की जा सकती है इफ वी आर इन ए सेंट्रलाइज्ड मार्केट। तो यहां पर जब होती है प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है, जैसे हम लोग इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं या फिर हम लोग किसी ऐसे एसेट की बात करते हैं जो इतना ज्यादा गिर जाए, मैक्सिमम 60% नीचे गिर जाए, ऐसे में इलिक्विडिटी क्रिएट होती है। इलिक्विडिटी होती है जब आपका अनकंट्रोल्ड मूवमेंट मार्केट का बन जाती है, तब होती है जब कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, हद से ज्यादा अपने एसेट को बेच रहा है, हद से ज्यादा खरीद रहा है। इसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल बाइंग और या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग कहते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके से मार्केट में लोगों का पैसा उड़ाने के लिए, रग पुल के लिए की जाती है। आज के डेट में क्रिप्टो में तो ये लीगल ही मानते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा लोग रग पुल कर देते हैं, और वहां पर तो ऐसा, लेकिन ये टोटली इलीगल, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी।
ठीक है, इससे बचना चाहिए और इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जनरली। अब फ्लक्चुएशन का मीनिंग होता है, देखो ट्रेंड ऐसे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेंड ऐसे जाना कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेंड ऐसे जाना, दिस इज ए फ्लक्चुएशन। ट्रेंड ऐसे जा रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे चला गया प्रॉब्लम है, दिस इज ए फ्लक्चुएशन। पहले नीचे जाता है फिर एकदम ऊपर, उसी रेंज में आने लग जाता है, लेकिन ये जो एकदम से नीचे जाके ऊपर गया, दिस इज ए फ्लक्चुएशन। स्टॉक मार्केट में अगर किसी शेयर के साथ ऐसा हो जाए ना, इंक्वायरी बैठ जाती है लार्जर टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट में नहीं, 4 आवर में, 1 डे पे। अगर ऐसा कोई स्टॉक हालत कर दे तो इंक्वायरी बैठ जाती है स्टॉक के ऊपर, कंपनी के ऊपर, पूछने लग जाएंगे ऐसा कैसे करा तुमने। ठीक है, क्रिप्टो में क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं पूछता कोई क्रिप्टो में, क्यों ऐसा है कि वहां पर इतनी इतनी छूट है वहाँ। अभी ये लिक्विडिटी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पर अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि मार्केट अच्छी खासी हमारे पास ऊपर जा रही थी, ठीक है, मार्केट हमारी अच्छी खासी ऊपर जा रही थी मान लो, ऐसे करके अच्छी खासी मार्केट ऊपर जा रही थी, एकदम से क्या होता है मार्केट के अंदर, एकदम से गिरावट आने लग जाती है, ऐसे गिर जाती है। अब भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, लार्जर टाइम फ्रेम पे मान लो मेरे सामने इतना बड़ा मूवमेंट अगर मार्केट में डाउन साइड में आ गया, एग्जांपल के लिए मैं आपको निफ्टी बताता हूँ, निफ्टी का इंडेक्स है, ये 5 जून की डेट का ग्राफ है। ठीक है, मुझे ग्राफ याद रहते हैं, आप किसी का भी नाम लो मुझे रहते हैं याद। सेम एग्जांपल मैं अगर 2023 के जीबीपी जेपीवाई की बात करूं, ठीक है, सेम एग्जांपल अगर मैं 2017 के आपको यूएसडी कैड की बात करूं जनवरी में, तो उसमें भी यही सेम चीज़ हुई है। ठीक है, ये ऐसे जब गिर जाती है तो अब यहाँ क्या करते हैं, अब यहाँ पर जब इलिक्विडिटी क्रिएट हो गई हमारे पास, इलिक्विडिटी क्रिएट होते ही जो सेंट्रल बैंक है, देश का कोई भी सेंट्रल बैंक है, वो क्या करेगा, वो अपना रेपो रेट इंक्रीज कर देगा। रेपो रेट मतलब, सॉरी, रेपो रेट कम कर देगा, इंक्रीज नहीं करेगा, रेपो रेट कम कर देगा। रेपो रेट होता है जिस रेट से सेंट्रल बैंक से बाकी के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल तो नहीं, मतलब नॉर्मल बैंक जो होते हैं, पब्लिक बैंक जो हैं वो लोन लेते हैं। नॉर्मल जो बैंक हैं आपके, मतलब एक क्लाइंट बैंक या कस्टमर बैंक आप कह सकते हो, कमर्शियल बैंक भी आप कह सकते हो, ठीक है, कॉरपोरेट बैंक्स भी आप कह सकते हो। मुझे वैसे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ये थोड़े हाई लेवल वाले हैं। तो जिस रेट से सेंट्रल बैंक से बाकी लोग बाकी कस्टमर बैंक लोन लेते हैं ना, उसको कम कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे 4% पे कोई भी एक बैंक है, एक्स बैंक, वो सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, वो 4% पे दे रहा, आगे वो 8 और 10% पे दे रहा, तो 4% बीच में से खा जाता है वो। तो यहाँ पर जो 4% पे दे रहा है वो इसको 4% से घटा के बस 3.9 कर देते हैं। यहाँ पर बस 0.1% का उन्होंने डाउन कर दिया। और यहाँ पर जब ये 0.1 कर दिया, यहाँ ये नॉर्मल कस्टमर्स को, यहाँ पर मान लो मैं आ रहा हूँ बिल्कुल खुश होता हूँ, भाई मुझे बैंक से लोन चाहिए, अब मैं सोच के आ रहा हूँ मुझे तो 8% पे मिलेगा। अब मैं जाके देखता हूँ मेरे को यहाँ 7.7% पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर 1 लाख का सोना खरीदने आया था, मैं 2 लाख का खरीद के जाऊंगा। ठीक है, यही तो है, मैं 2 लाख का खरीदूँ, मुझे कम इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगा, क्या बात है भाई अब तो कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है। वो अलग बात है कि अगर ये होम लोन पे मिल जाए तो और भी बढ़िया है, लोगों का होम बन जाएगा अब यहाँ पर जैसे ये होगा तो अब लोग एकदम से क्या करेंगे, अब लोन मिल रहा है, अब भागेंगे एसेट्स खरीदने के लिए, पैसा लोन पे लेंगे बैंक से। बैंक को जब सस्ता लोन मिला तो आगे वो सस्ता ही देगा, लोगों को सस्ता लोन देने के लिए हम लोग भागेंगे, भागने के बाद हम लोग वही एसेट्स खरीदेंगे जिनको मैंने आपको बताया था, रियल एस्टेट हो, कमोडिटी हो, शेयर्स हो, इन सब लोगों पे लोग पैसा लगाएंगे, दबा के पैसा लगाएंगे, तो मार्केट ऑटोमेटिकली, इंडेक्सेस, इकोनॉमी ग्रो करेगी। अब हमारे सामने प्रोड्यूस होंगे लिक्विडिटी स्वीप हाई प्रेशर में, और ये तब तक होगा, ये रेपो रेट तब तक रहेगा जब तक उनको नहीं लगता कि मार्केट अपनी ओरिजिनल पोर्शन पे पहुंच चुकी है जहां से गिरी थी। तब जाके रेपो रेट दोबारा से, इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट दोबारा से रिवाइज किए जाते हैं, एंड देन ये नॉर्मल पे करे जाते हैं। नॉर्मल के थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि अगर और सस्ता कर दें तो मार्केट अपना हाई भी तोड़ देगी। ठीक है, मार्केट अपना हाई भी तोड़ देगी, क्योंकि लोग भाई इतना बस दबा के खरीदे जाएंगे, तुम्हें तो पता ही है खरीदने की कैपेसिटी कितनी लोग हैं। ठीक है, समझ आया। अगर ये ज्यादा हो गया,
इन केस, तो उसे हम लोग लिक्विडिटी रिस्क भी कहते हैं। हद से ज्यादा अगर चीजें खरीद ली उसे भी लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ऑल टाइम हाई एक लिक्विडिटी रिस्क का एग्जांपल, उसे भी कंट्रोल करा जाता है। ऐसे केस में रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, जैसे 4 की जगह 4 पॉइंट, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि 4 पॉइंट आपका 1% कर दिया मान लो, तो इसको बढ़ा दिया जाता है जनरली। समझ आया? रुको मुझे इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, बड़ा कैसे होगा ये? ओके, हो गया। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, और ऐसे करके इनको सबको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, दैट इज हाउ वी कैन से। ये एमएमसी का आपको बता रहा हूँ, अब आगे मैं एसएमसी का बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड वहाँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जनरली ये पता कर सकते हैं कि ये हमें जो कैसे नज़र आता है ये। ठीक है, ये नज़र कैसे आता है हम लोग वो देखते हैं। ओके, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के पास। निफ्टी में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने 1 डे का टाइम फ्रेम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पिछले साल जुलाई में, जून में चलते हैं, पिछले साल की जून में। आप देखो ये पिछले साल की जून है, 4 जून आपको दिख रहा है। मैं 4 आवर में आ जाता हूँ, चलो 4 आवर में आ जाता हूँ और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देखो ये पिछले साल की जून है। दिस इज कॉल्ड ए लिक्विडिटी, इन लिक्विडिटी। एकदम से गिर गई ना मार्केट, ये इलेक्शन के टाइम का देखो 4 जून है जनरली। एंड नाउ ये अच्छी खासी चलती हुई मार्केट को इन्होंने पूरा का पूरा वैसा कर दिया, कर दिया। तो यहाँ पर जो जनरेट हुआ है, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपको विक दिख रही है, दिस इज ए लिक्विड, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप है। यहाँ बुलिश प्रेशर जनरेट किया। अब यहाँ जितने भी आपको हैमर दिख रहे हैं ना, तब तक हैमर, ये देखो, ये देखो हैमर जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैमर हैं आपके, दीज आर द बाइंग प्रेशर्स। और जब उन्हें लगता है कि प्राइस ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे चला गया, वो अलग बात है, हम सप्लाई डिमांड यूज़ करते हैं। मतलब जैसा उन्हें पहुंचाना था अपने हिसाब से, हम तो सप्लाई डिमांड यूज़ करेंगे कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमारे सामने डिमांड है, हम लोग इसको जनरली यहाँ से यहाँ तक चाहते हैं कि मार्केट अपनी इस जगह से पहुंच जाए जहाँ से हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो जैसी हमारी पूरी हो जाएगी, डिमांड पूरी हो जाएगी, रेपो रेट को फिर से मान लो उन्होंने कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो लोग फिर उसको बेचना शुरू करेंगे, ओरिजिनल पोर्शन पर मार्केट आ जाएगी। दैट इज़ हाउ द, ये बहुत बड़ा गेम है। देखो ये मैं आपको एक लिक्विडिटी का एग्जांपल कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा प्रोसेस नहीं है, दिस इज़ नॉट द वे ऐसा किया जाता है, क्योंकि मैं आरबीआई में नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, बहुत अलग है, ये रियलिटी में बहुत अलग चीज़ है। बट इस चीज़ को समझो कि लिक्विडिटी कैसे क्रिएट की जाती है एंड होती कैसे है ये। ठीक है, ऐसा प्रोसेस नहीं होता हर हर टाइम पे, बट इट इज़ द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ वी कैन कैश द लिक्विड, मतलब एसेट्स को कैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप सीपीआई वगैरह देखते हो ना, सीपीआई आना, इंटरेस्ट रेट, फेडरल इंटर, ये सारी चीज़ें समझोगे ना जिस दिन बड़े लेवल पे, देन यू कैन रियलाइज कि इनका असर सिर्फ 1 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करने पे नहीं होता। जैसा आपको लोग दिखाते हैं कि 1 मिनट की कैंडल पे बैठ जाओ, अभी सीपीआई आने वाला, एक बड़ी कैंडल बनेगी, प्रॉफिट निकाल के गायब। अब तुम्हें ये नहीं पता उसका असर 2 महीने के लिए होता है, उसका असर रियलिटी 2 महीने के लिए होता है, लेकिन हम तो उसमें 2 मिनट में निकाल के भाग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। We do not have to capture the 500 point, we are just here for 5000 point or maybe 10,000 points। तो उस चीज को यहाँ पर जनरली रोकना पड़ता है। ओके, समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? देखो मैंने आपको इसमें दुनिया की सबसे सुंदर मार्केट में समझाया है। ठीक है, और मैं क्या ही बताऊं इसमें। ठीक है, कि मैंने ज्यादातर इसके जरिए ही समझाने की कोशिश करी है। सो या नाउ, अब हम बात करते हैं एसएमसी के लिक्विडिटी के बारे में। एसएमसी का लिक्विडिटी क्या होता है, हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं? देखो यहां पर लिक्विडिटी का मतलब है कैंडल की विक्स से, सिंपल लैंग्वेज, कैंडल विक्स, कैंडल की बत्तियां मतलब लाइंस, वो हमारी लिक्विडिटी होती है। लेकिन ये हर बार ऐसे नहीं, जो एरिया जैसे कि हमें बताया गया कि जब मार्केट इस तरीके से हो जाती है, लो क्रॉस कर देती है और ये हाई क्रॉस कर देगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ, देयर इज नथिंग हियर।
ये जो टूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन केस अगर ये नहीं टूटा, तब ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, दैट इज नोन एज द लिक्विडिटी जोन। ठीक है, इसे हम लोग लिक्विडिटी जोन जनरली कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग लिक्विडिटी जोन कहते हैं, और यहाँ पर हमें मिलती है कोई ऐसी कैंडल जिसकी होती है विक, तब इसे लिक्विडिटी कहते हैं कि इसको फेल करे, या फिर यहाँ पर कोई कैंडल है इसको फेल करे। अब दोनों को फेल करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में जब मार्केट हमारे को ऐसी सिचुएशन बना के देती है, ठीक है, जब मार्केट हमें ऐसी सिचुएशन यहाँ जनरली बना के देती है इस तरीके से, ठीक है, तो हम इन लाइंस को कनेक्ट कर देते हैं, और जब इन लाइंस को कनेक्ट किया जाता है दैट इज क्रिएट ए, क्या बोलेंगे इसको, डाउन साइड आने वाली लिक्विडिटी। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे डाउन साइड आने वाली लिक्विडिटी। तो क्या नाम होगा इसका, बताओ, आप खुद बताओ, ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा। बताओ गाइस क्या होगा ये BSL होगा या SSL होगा, बाय साइड लिक्विडिटी होगी या सेल साइड लिक्विडिटी होगी, जल्दी। ये देखो टेक प्रॉफिट कह रहा है कोई, अबे भाई यहाँ स्टॉप लॉस है। ओके, दिस इज कॉल्ड SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, दीज आर द टारगेट्स, TP1, TP2, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मैं जिस तरीके से यहाँ जनरली इनको देखता हूँ। ओके, SSL होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज इन केस अगर मान लो हमारी मार्केट, और ये कैसे यूज करते हैं, जब यहां पर हमें कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या FVG दिख जाए, मार्केट टैप करके हमारे फेवर में आ रही है, तो जब वो डाउन साइड मारी हमें कहां तक चलना है, पहले यहां तक चलना है। मान लो यहां पर आके मैं अपनी 60% क्वांटिटी सेल कर देता हूँ, मार्केट से बुक कर देता हूँ, फिर बाकी की मैं यहाँ पर 40% जो है बुक कर दूँ, या फिर मैं मान लो 30% करके 10% छोड़ दूँ कि मार्केट को नीचे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, MMC में हम इसको बोलते हैं, या तो बड़े, अगर यहाँ कैंडल सिर्फ दो ही हैं तो गैपिज्म, नहीं तो नीड वॉल्यूम, दैट्स इट। और अगर नीड वॉल्यूम बन गया तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। ठीक है, उसे हम लोग नीड वॉल्यूम कह सकते हैं। ओके, मतलब वो एरिया जहां पर मार्केट को जाने ही जाना है, that's it। अब इन दोनों कैंडल्स को मैंने MMC में इतना अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, इन्फीरियर है, VPC है, ठीक है, PC है, तो चलो वो तो छोड़ो, अभी मैं आपको सिंपल बताऊँ, दिस इज ऑल्सो ए थिंग, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, इनके ब्रेक होने का वेट करते हैं। ओके, तो इनको कई तरीके से यूज़ किया था, एक तो टारगेट बेस्ड, या फिर फिल होने के बाद ट्रेंड के अगेंस्ट में जाए, जैसे यहाँ से फिल हो गया तो फिर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर फिर पोर्शन देखा जाता है, यहाँ एक नए FVG ऑर्डर ब्लॉक्स देखे जाते हैं। सेम चीज जब मार्केट हमारी मान लो नीचे है, इस तरीके से जा रही है, अब उसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, नीचे का लो ब्रेक कर दिया, इन केस यहां पर हमारे सामने बनी हुई है एक इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ऐसी कोई कैंडल बनी हुई है जिसकी विक बड़ी है, मतलब जिसकी विक बड़ी है ना वो, और फिर मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ पर मान लो FVG दे देती है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, और मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक और FVG दोनों को टच करके ऊपर जा रही है। तो अब हमारे पास जो ये पोर्शन है, ये एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, हम इसको मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इस पोर्शन को क्या बोलेंगे गाइस, बताओ, ये जो एक जोन बना है, दिस इज ए लिक्विडिटी जोन, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बताओ, व्हाट इज दिस, दिस इज ए बाय साइड लिक्विडिटी, इसे हम लोग बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, वैसे कुछ लोग इसे SSL भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसे सेल साइड लिक्विडिटी भी कह देते हैं। वो उस केस में होता है कि अगर आप चाहते हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर दे तो मैं सेल साइड मानूंगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे बाय में ही जाना तो मैं बाय साइड मानूंगा, तो वो दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रेक होने से रह जाती है, समझ आया। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिक्विडिटीज को इस्तेमाल करते हैं, BSNL नहीं यार। हर चीज में तुम्हें ना मजाक ढूंढना है।
बीएसएनएल नहीं है ये, बीएसएनएल है यार। वो बहुत फास्ट है, ठीक है, उसकी बात मत करो तुम, वो तो सबसे फास्ट इंटरनेट। ये क्या है यार। अच्छा। अब मैं चलो चार्ट पे आपको समझाता हूँ कैसे इसमें टारगेट बेस्ड हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हाउ वी कैन यूज द टारगेट। ओके, परफेक्ट। ओके, चलते हैं हम लोग गोल्ड के पास, एंड वी विल यूज द गोल्ड। गाइस कैसी कैंडल आई है 1 मिनट में यहाँ पर, देखो नीड वॉल्यूम पे। ये बड़ी कैंडल 1 मिनट का एनालिसिस था, सेंटर जोन यूज हुआ है, पॉजिटिव कैंडल भी आई है देखो यहाँ पर, ठीक है, दिस इज ए बुलिश पैटर्न, एक बार हो रहा है ये बुलिश, तो दोनों चीज़ें हैं। एंड यू कैन सी, मैंने बोला था बुलिश पैटर्न आते ही मार्केट में हमें दिख जाना है। सेंट्रल जोन यूज़ किया है और सेंट्रल जोन पे हमें बुलिश पैटर्न दिखा हुआ है, तो ये तो चलो बढ़िया मूव आ गया है, क्या बात है। मैं आपसे बोला था हमें बाई साइड में जाना है, सेल साइड में नहीं जाना, आप देख सकते हो यहाँ तक मार्केट जा सकती है एंड देन फिर रिवर्स कर सकती है, थोड़ा सा रिवर्स, ज़्यादा बड़ा नहीं। ओके, नाउ वी डोंट हैव टू यूज दिस, वी हैव ओनली दिस एरिया, ठीक है। आप चाहे तो इसमें जोन बना सकते हो, मैंने सिर्फ नाम लिख दिया था, ठीक है, ऐसे करके आप इसमें जोन बना सकते। चलिए, हम लोग आते हैं अपने प्यारे गोल्ड के पास, एंड यहाँ पर हम लोग 1 मिनट में चलते हैं, एंड हाउ वी कैन सी द लिक्विडिटी, हम इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। मैं इसके अंदर ही आपको एक पार्ट और समझाऊंगा जिसे हम लोग लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, हम अपनी भाषा में उसे एक, आपको पता ही क्या बोलते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन को हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मार्केट अपने, मान लो एक शूटिंग स्टार है, एक शूटिंग स्टार है, दोनों शूटिंग स्टार को तोड़ा, एकदम से दोबारा से एक बड़ा शूटिंग स्टार बनाया और मार्केट नीचे। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे इसे बोलेंगे हम लोग आफ्टर इफेक्ट। यस और नो? आफ्टर इफेक्ट बोलेंगे, कैंडल ब्रेक होके कैंडल बन जाना, वेट इज सिंपल आफ्टर इफेक्ट है हमारे पास, और कुछ नहीं। तो वो तो सिंप्लीफाई मैंने कर रखा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सिंपल सिंप्लीफाई है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे यहाँ लाइव में मार्केट चल रही है, ठीक है, अभी किस तरीके से आई है, मैं गोल्ड के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, एंड वी विल फाइंड आउट कि किस तरीके से हमें लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिलती है जनरली, ठीक है। देखो ऐसी लिक्विडिटी आपको यूज़ नहीं करनी, जैसे ये बनी हुई है ना, ये कुछ नहीं है, दिस इज नॉट अ लिक्विडिटी, ये कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचो ना, ये ग्रैबिंग है, इसे हम लोग ग्रैब बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ तो होगा जिसको तोड़ के जा रही है, ठीक है। अब लेफ्ट थोड़ा दूर है तो मैं ऐसे नहीं समझा सकता, बट यहां से हम लोग शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। तो लिक्विडिटी ग्रैबिंग कैसे की जाती है, उसका कैंडल के कलर से क्या लेना देना है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग बार रिप्ले चलते हैं और यहां तक लगा देते हैं। यहां पर हमें पता लगता है कि भाई मार्केट में ये जो दो पोर्शन है ये जनरली फिल नहीं हुए हैं, दिस इज ए सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे देखेंगे इसको। अगर कैंडल का कलर दोनों का सेम है तो हम इसमें दो जनरली $2 का साइन लगाते हैं, ध्यान से समझना जो मैंने बताया। अगर दोनों कैंडल का कलर सेम है तो हम इसमें $2 का साइन लगाते हैं, अगर दोनों कैंडल का कलर डिफरेंट है तो हम इसमें $1 का साइन लगाते हैं। समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर दोनों कैंडल का कलर सेम है तो इसमें $2 का साइन लगाते हैं, अगर दोनों कैंडल का कलर डिफरेंट है तो हम इसमें $1 का साइन लगाते हैं। सेम चीज़ ऊपर होती है, ऊपर में अगर मतलब अगर हम बाई साइड लिक्विडिटी की बात करें तो वहां पर मार्केट में अगर जैसे ये है देखो, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक तो ये वाली कैंडल है, ठीक है, और ये आपके सामने ये वाली कैंडल है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे ना ये लिक्विडिटी लग रही है, तो यहाँ पर मैं दोनों को ये समझने के लिए इसका रीज़न भी आपको बताऊँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपसे। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से जनरली यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे करके सिंगल यूज़ करेंगे। ओके, अब इसको डॉलर ही क्यों बोलेंगे, इसको हम लोग कोई नाम क्यों नहीं दे रहे हैं, BSL SSL क्यों नहीं लिख रहे, मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। परफेक्ट, चलो, सो दीज आर द जोन्स जिस पे मार्केट को अभी नीचे आके क्रॉस करना है, ठीक है।
नीचे आना है, इनको फिल करना है, दैट इज़ हाउ वी कैन सी। एक भी हिस्सा बच जाता है तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, हम उसको इंपॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो यहाँ पर, अब ये जो पोर्शन है, ध्यान रखना, हमें जनरली ऐसी कैंडल ढूंढनी है ज़्यादातर जिनके कलर हमें सेम ही मिले, क्योंकि उनके क्रॉस, उनके फिल होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर की कैंडल से ज़्यादा होती है। सोचो मेरे पास एक हैमर है, मेरे पास एक हैंगिंग मैन है, ठीक है। अब हैमर पे, हैमर को फेल करने के लिए मार्केट ज्यादा पुश करेगी रेदर देन हैंगिंग मैन को फेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि हैंगिंग मैन खुद ही एक बेरिश पैटर्न होता है। हैंगिंग मैन खुद ही एक बेरिश पैटर्न है, लेकिन अगर वो बुलिश एनगल्फिंग के साथ कंबाइन हो जाए तो वो बुलिश पैटर्न बन जाता है, ऐसा होता है। तो हैंगिंग मैन को एक बार को मार्केट इग्नोर कर सकती है, लेकिन हैमर को इग्नोर नहीं करेगी। तो हमें बस ये देखना है कि दोनों कैंडल के कलर जितने ज्यादा सेम होंगे उतना लिक्विडिटी अच्छा फिल करेगी। अगर ये कैंडल का कलर डिफरेंट है, ये मान लो ये रेड है, ये ग्रीन है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा वैसे समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। मैं विक थोड़ी डार्क कर दूं या ये नजर आ रही है, विक नजर आ रही है सभी को, या डार्क कर दूं, बताओ, विक सही है या मैं डार्क कर दूं? अभी इससे समझ में आ जाएगा जो मैंने बताया आपको। ये मैं नए तरीके से आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, डीप की चीज है। इससे पता लगेगा कि मार्केट ब्रेक करके लिक्विडिटी ग्रैबिंग होगी या कंटिन्यूशन होगी, रियल ब्रेकआउट होगा या फेक आउट होगा, मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। यहां पर हमें इससे पता लग जाएगा जो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो जो मेन टॉपिक है आप ये समझो, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फेक आउट और ब्रेकआउट। फेक आउट मतलब मैनिपुलेशन, लाइक इस तरीके से मार्केट जा रही है, फेक आउट करके फिर ऊपर जा रही है। ब्रेकआउट मतलब इस तरीके से मार्केट जा रही है, आ रही है रीटेस्ट करके, ऐसा मतलब इस तरीके से जाके नीचे जा रही है। तो ये दो चीज़ें आपको फ़र्क इसमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो हमारा पोर्शन है, क्या मार्केट हमें ऊपर जाएगी यहाँ से फेक आउट करके, या हमारी कंटिन्यूशन करेगी रीटेस्ट करने को, या ऐसे केस में हमारा एफ यूज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आसान भाषा ये है, डेट्स इट। एफ या ऑर्डर ब्लॉक यूज़ होगा नहीं होगा, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में। ये अगर इस तरीके से होगा, जैसे बुलिश पैटर्न है यहां पर दोनों, तो मेरे को यहां दिखाई दिया एक सिंगल डॉलर लिक्विडिटी, यानी कि यहां पर मार्केट में नीचे जाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जोन है। तो मार्केट क्या करेगी, जैसे मार्केट नीचे आई इस तरीके से, हैमर बनाया, ठीक है, यहां पर आई, फिर इस तरीके से हैंगिंग मैन बनाया, फिर ऊपर जा रही है, तो क्या करेगी वो, या तो इस पैटर्न को या इस पैटर्न को, किसी को भी एक को भी फेल कर देगी ना जनरली। मान लो इसको फेल कर दिया दोनों को, तो ये फिर बाद में दोबारा ग्रो करने की कोशिश करेगी। दैट इज हाउ द लिक्विडिटी वर्क्स। जब तक यहां पर हमें सेम कलर की कैंडल नहीं मिलती तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देखो 100% तो कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है। दैट इज अ थिंग। हमारे एफ और ऑर्डर ब्लॉक फेल हो सकते हैं, चाहे वो कितने ही सुंदर क्यों ना हो, ठीक है। ऐसे में जो ऑर्डर ब्लॉक एफ होंगे वो जलपरी की तरह दिखेंगे, मतलब वो समझ सकते हो आप, ठीक है, जलपरी लाइक थिंग। तो ये आपका ये पोर्शन हो गया। देखो एग्जांपल की, देखो यहाँ बहुत बढ़िया लगा हुआ है हमारे पास ये, ठीक है। ये देखो ये प्रॉपर मैनिपुलेशन है, मार्केट ऊपर गई, एक को फेल करा, मान लो इसको फेल कर दिया, एंड देन ये देखो मैंने कहा है, एक बार को हैंगिंग बन के तो इग्नोर कर देगी, हैमर को नहीं करेगी। हैमर को ब्रेक करते ही मार्केट फिर से मैनिपुलेट हो गई। अब इसको भी ब्रेक कर दिया यहाँ पर, फिर से मार्केट ऊपर चली गई, एंड देन फिर नीचे आ रही है। समझ आया? ठीक है। अब चलो इसका तो किस्सा खत्म हो गया, इन दोनों की लिक्विडिटी स्वीप हो गई। यहां पर आप देखोगे ये दोनों को कंबाइन करोगे तो हैमर दिखेगा आपको, बुलिश एनगल्फिंग हैमर होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ऐसे केस में हम लोग जनरली यूज नहीं कर सकते यहाँ पर कोई भी एफ या ऑर्डर ब्लॉक जो भी बना हुआ है, ठीक है। हमें यूज करना पड़ेगा जब ये हिस्सा टूट जाएगा। जब ये हिस्से टूटेंगे इसका मतलब ये है कि अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पर जो भी एफ आएगा, यानी कि मान लो यहाँ पर भी कोई एफ आएगा तो वो रियल काम करेगा। अब इनके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है,
क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी कैंडल है जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है, तो मार्केट कोशिश करेगी इनको तोड़ो, जल्दी से तोड़ो। लेट्स सी कैसे तोड़ती है मार्केट, इनको वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मार्केट को ब्रेक करने की कोशिश करेगी अच्छे तरीके से वो। ठीक है, वी हैव टू सी दिस। अभी ये दोबारा से एक और लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन देखो हमारे सामने हो रहा है, पूरी तरीके से जा रही है, पूरा हो रहा है यहाँ पर हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पर भी देखो बना हुआ है, एक और आ गया देखो, छोटी से छोटी भी हो सकती है, ये देखो दिख रही है आपको, ये दिस इज ऑल्सो लिक्विडिटी। इसको इग्नोर मत कर देना कि ये दूर दूर ही कैंडल आपको दिखी, एक कैंडल यहाँ बनी हुई, एक कैंडल यहाँ बनी हुई है, ऐसे नहीं होगा। अगली कैंडल भी आपकी लिक्विडिटी हो सकती है, इट्स पॉसिबल, इट्स टोटली पॉसिबल। ठीक है, अब ये देखो, ये है और ये है, ये कैंडल अगर बुलिश में है तो क्या हुआ, कंबाइन करके हैमर दिखेगा आपको, नीचे बहुत बड़ी विक है, नजर नहीं आ रही है, ये और ये दोनों सेम है, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि पता है ना इसके पीछे विक छुपी हुई है। ये जनरली बनी हो, तो ये भी हमारे सामने बनी हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल एस जनरली, ये हमारे सामने डबल एस। ठीक है, लेट्स सी, ये हमारे सामने बनाओ, तो तीन तीन हमारे सामने देखो लिक्विडिटी बची हुई है, एक ये बची हुई है। ठीक है, देखो एमएमसी में मैं जनरली यहाँ पर मेजर माइनर ऐसे कैरेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ कि ये कैरेक्टर एक कैरेक्टर ये मार्केट को उठा रही है, फेल करेगी तो फेवर में जाएगी। ठीक है, या वी हैव टू जस्ट वेट इट। अब जो भी हमारे सामने एफबीजी वगैरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे एंड देन वी हैव टू गो। गॉट इट? किसी कोई प्रॉब्लम? ये देखो, समझ आया? दिस इज ए क्लियर। ये जो ये वाला केस है, ये तभी होगा जब हमारे पास मार्केट दोनों कैंडल्स सेम कलर की होगी, ये भी और ये भी। ठीक है, ये तभी होगा कि मार्केट ऐसे जा रही है जनरली इस तरीके से एंड देन फिर ये हमें नीचे जाती हुई दिखेगी, तो ये उस केस का लाइव बन रही है देखो आपके सामने, और इससे बढ़िया क्या समझाऊंगा। इस केस में मार्केट आपकी फुल, जब जो भी एफबीजी हमारे सामने आ रहे हैं वो सारे रियल होके दिखेंगे हमें। दैट्स इट। ओके, जितने भी हमारे सामने दिख रहे हैं, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो सब हमें इस तरीके से दिखेंगे। समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अगर आप चाहते हो कि रियल ब्रेकआउट मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देखो ये चीज़ एमएमसी में नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैंने इसको एमएमसी में नहीं बनाया जनरली, ना मैंने इसमें ऑब्जर्वेशन करी इस चीज़ की, बट ये बेनिफिट है एसएमसी में कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल ब्रेकआउट और फेकआउट को फाइंड आउट करने का। मैं ये नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन यहाँ जो एक्यूरेसी वो अलग तरीके से चलती है। यहाँ पर आपको दिखेगी 65% जनरली जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर रहते हैं। 65% केसेस में आपको ये हिस्सा देखने को मिले जो आपको मैंने बताया। 78 नहीं हो सकता है, 78 एमएमसी में रहेगा, यहाँ पर 65% मैक्स आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी मैक्स ऑफ द टाइम। ठीक है, अभी तो मार्केट चलो दोबारा से इस तरीके से आ गई, जितने भी आपको पोर्शन दिखेंगे। अब ये क्यों नीचे आ गई, क्यों नीचे आ गई मार्केट, बताओ जरा मुझे, क्यों नीचे आ गई मार्केट, क्यों नीचे आ रही है, ये क्यों ऐसा करने की कोशिश कर रही है? क्यों ऐसा कर रही है मार्केट? अब तो समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आया? क्यों नीचे आने की कोशिश कर रही है? ये क्यों नीचे आ गई इतनी, यार क्यों आ रही है बार बार इतनी नीचे, फिर से नीचे आ गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? समझ आया? अब ये ऊपर तभी जाएगी जब ऊपर की लिक्विडिटी फिल होगी, ऊपर भी बन रही है जो बीएसएल है, यू कैन सी शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार। समझ आया? जब ये फिल कर देंगी ना तो फिर मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। ये एक टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो आप, बड़े पे करोगे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बड़े पे करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी तो मार्केट लाइव ही चल रही है। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जाती जाए। अब ये क्यों नीचे आ गई यहाँ से, मार्केट ऐसे जा रही है यार, ये फिर ऊपर रिटेस्ट देके फिर नीचे घुस गई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है। ठीक है, ऐसा किस लिए हो रहा है, कितने एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको? अब कुछ की पॉइंट पकड़ा, की पॉइंट पकड़ा?
बस ये पॉइंट आपको पहचानना है। सही ऑर्डर ब्लॉक, सही एफवीजी आपको इस तरीके से दिखेगा। ये देखो यहाँ दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है ये। वैसे तो ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और भी एक्यूरेट है, लाइक दिस। ठीक है, फिर ये हमारे नीचे दोबारा से यहाँ बना हुआ है, देखो यहाँ पर ही बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है, लाइक फिर से बना हुआ है, देखो फिर टैप हो गया। तो इट्स टोटली ऐसे ही दिखेगा फिर आपको बनता हुआ। अब बताओ मुझे, अब से किसी को लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईडीएम गया बाढ़ में। ये चीज यूज करना है अभी कुछ दिनों तक। ठीक है, समझ में आया? डिफरेंट कलर की है तो कोशिश करो इग्नोर करने की, सेम कलर पे फोकस करना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, जस्ट आपको कोशिश करना है कि सेम कलर की देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ग्रीन कैंडल है, रेड भी हो सकती है, बट ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करना अगर मार्केट नीचे गिरती जा रही है। अगर ऊपर जा रही है, अब किस्सा खत्म कर दिया, आईडीएम में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आईडीएम में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो ऐसे ही होता है, ऐसी चलती है मार्केट, ऐसी चलती है। मैंने बोला था आपसे कि इसको ध्यान से समझोगे तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। वी नीड टू डू आफ्टर चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर इसके बाद हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, ये पूरा मूव छूट गया आपके हाथ से, क्या करोगे बताओ? आपका तो एफवीजी यहाँ आ गया ना, मान लो ऑर्डर ब्लॉक है या कुछ भी, आपका तो यहाँ आ गया ना, आपका तो ये छूट गया। जबकि यहाँ से मूव कैप्चर करना था, लेकिन हम तो बैठे रहे इसके ब्रेक होने के बाद, के मूव के बाद। मान लो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मान लो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, ठीक, तो इसके बाद ही तो देखोगे। अब मार्केट ऊपर जा रही है मान लो, लेकिन ऐसे केस में आपको ऐसा पैटर्न चाहिए कि यार, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब यहाँ तो कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, स्वैप या स्वीप कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मार्केट अपने आप को यहाँ तक लेके जा रही है, फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो ये बार बार आपके सामने बनते जा रहे हैं। तो टोटली डिपेंड कि अब देखो इसमें जो साइकोलॉजी है वो कहाँ यूज़ होगी, वो आपकी जो सारे की सारी ऑब्जर्वेशन है वो डिपेंड करेगी ऐसे कैंडल्स को ढूंढने में जो मार्केट को उठा रही हैं। यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, वो कैंडल यूज़ करना जो, देखो मैं ज़्यादातर ऐसी कैंडल यूज़ करूँ जो मार्केट को उठा रही हैं। ठीक है, ये देखो जो मार्केट को जनरली उठा रही है, मैं उन्हीं कैंडल्स को कनेक्ट करके आपको लिक्विडिटी जनरली समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, जो मार्केट को जनरली उठा रही है। ओके, समझ आया? अभी तो जो कंसोलिडेट हो गई है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। दैट इज हाउ गाइज वी कैन यूज द लिक्विडिटी इन द चार्ट, सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई डेफिनेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन देखो एसएमसी में जो मैंने आपको डीप की चीज़ बताई है वो नहीं है कि क्यों क्रिएट हो रही है और बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो लार्जर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पहचानने का एक ही तरीका है, यू हैव टू सी द न्यूज़, रेपो रेट की न्यूज़ है, कई सारी चीज़ें वो आपको देखना पड़ेगा। मज़ा आया? आई थिंक आज के लिए लिक्विडिटी काफ़ी है, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक रिफाइनिंग जो कि मैं आपको बताने वाला था आज, बट मुझे पता था इसमें टाइम जाएगा, मुझे दोनों लिक्विडिटी आपको समझाने थी। सो ये था गाइज मेरा आज का लेक्चर आप लोगों के लिए, एमएमसी से लिक्विडिटी क्या होती है और साथ ही साथ एसएमसी में हम लिक्विडिटी कैसे यूज़ करते हैं। मज़ा आया? लाइक कर दो यार अगर तुम्हें पसंद आई हो। 2000 लाइक चाहिए आज मुझे सिर्फ, ज़्यादा लालची नहीं हूँ मैं। ठीक है।